क्या बाबर आजम ने ठेका उठाया मैच जितवाने का? मेरा सवाल सिर्फ ये है, जब 344 किए थे उसमें भी 78 रन बाबर आजम के थे। ये घंटे के, ये छनकने के न्यूजीलैंड के बच्चों से भी हार गए हैं। और मैं सोच रहा था कि आज ये जीत जाए। मुझे समझ नहीं आती, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग हमारी है, हम फिर भी वाइट वॉश हो जाते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन बैट्समैन हमारे पास है, हमारे पल्ले फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। आज के मैच में हाईएस्ट स्कोरर कौन था? बाबर आजम, जिसने 50 रन किए 58 बॉल्स पे। मैं इस शिकस्त को क्या नाम दूं, जिस शिकस्त में सीनियर्स भी थे, उनके साथ नया टैलेंट भी था, लेकिन जो हमने फैसले किए, कुछ फैसले टीम मैनेजमेंट के गलत हुए और कुछ रिजवान अपनी कप्तानी के अंदर भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखनी है ना, तो देख ले, इसको बोलते हैं सेल्फिश इनिंग्स। अपने लिए खेलना, बॉल खेल रहा है, आउट स्विंगर, इन स्विंगर, आउट स्विंगर। अबे बैट से खेलो ना, बीट हो जाए तो होने दो। किस प्रोफेसर ने तुम्हें बोला कि बताओ दूसरे को कि बॉल अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है? किसी ने ये नहीं बोला कि इन 2 मैचेस के अंदर बॉलर्स की गलतियां थी, जल्दी आउट करना चाहिए था, इतने इतने हमने रन्स बनवा दिए। और जब आप इतने रन्स बनवाते हैं तो फिर अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखें, इतने रन्स बनवाने के बाद क्या हमें नजर आता है कि ये पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है इतनी जबरदस्त है कि वो 344 भी चेस कर सकती है, 292 भी चेस कर सकती है? हमसे 264 चेज नहीं हो रहे। सिंबू, तूने आज फिर अपने 50 किए हैं ना? आज फिर तू अपने 50 करके गया है। आज तूने फिर मैच फिनिश नहीं किया क्योंकि तू एक सेल्फिश प्लेयर है। ये मैं भी जानता हूं, ये तू भी जानता है कि शेमफुल देखो एक ऐसी चीज होती है जो आप शेम फील करोगे तभी आपको फील होगी, वरना आपको फील नहीं होगी। और हमारे लड़कों को कोई शेम में फील नहीं होती है, दे आर ऑल ओके विद इट। क्योंकि 50 आ गया ना बाबर का, 30 एक रन आ गए रिजवान के, बस फैन क्लब के लिए एडिट्स मिल गई, 4-5 चौके आ गए, 1-2 छक्के आ गए, एडिट्स बन जाएंगी। PSL है 11 तारीख को, 11 तारीख तक सिलसिला चलता रहेगा, कोई मसले की बात नहीं। अपना अपना देखते हैं ना, सबका अपना अपना रोना है। हिंदुस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। वीडियो में अब तक आपने देख लिया होगा किस तरह पाकिस्तान को एक बार फिर हार देखनी पड़ी है। 3-0 से सीरीज चली गई। इनसे अच्छे तो जूनियर खिलाड़ी थे, नए खिलाड़ी थे, जो कम से कम एक मैच तो T20 जीते थे, 4-1 से हारे थे। ये तो 3-0 से पूरी तरह वाइट वॉश हो गया है। अब ये नहीं समझ आ रहा इनको कि ये सीनियरों को खिलाएं या जूनियरों को खिलाएं, कौन से खिलाड़ियों को रखे, कौन से को बाहर करे। और तनवीर अहमद है जो डिफेंड करने में लगे बाबर को। पहले आप वीडियो देख ले, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाले। मिलते हैं वीडियो के बाद। जब बाबर आजम की बात करते हैं ना कि वो मैच नहीं जितवा रहा, सब कुछ नहीं कर रहा, तो उसके साथ ये भी देखा करें कि जो अगर इतना बड़ा टोटल रन्स चेस कर रहे हैं, क्या उसके साथ बाकी प्लेयर्स रन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैंने आपको तीनों मैचेस की परफॉर्मेंस दिखा दी है, किस लड़के ने परफॉर्म की है। अगर हमारे लोग सिर्फ बाबर पे उंगली उठा रहे हैं तो बाकी भी तो बता दें, बाकी किसने क्या किया है? बाकी भी किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय सलमान आगा के 158 के, और फ़हीम अशरफ ने लास्ट मैच में सेकंड ODI में 73 किए। उसके अलावा किसी मेन बैट्समैन ने कुछ भी नहीं किया। प्रॉब्लम ये हो रही है, जो मैं आपको बताता हूं, अब हम किस तरफ जा रहे हैं। हम ऐसे गलत तरफ लेके जा रहे हैं अपनी बैटिंग लाइनअप को। ये सबसे पहले तो मैं बॉलिंग भी कह दूं ना, बिल्कुल पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई पिछले 2 मैचेस में। रन्स कम पे आउट करना चाहिए था, इतने ज्यादा रन्स करवा दिए। लेकिन बैटिंग की क्या बात हो रही है? बैटिंग में हम क्या करने जा रहे हैं? हम इंटेंट, हम स्ट्राइक रेट, हम मॉडर्न डे क्रिकेट, हम इन प्लेयरों को, अब बाबर आजम हो गया, मैं फिर बार बार विराट कोहली की मिसाल दूंगा कि नो डाउट विराट और बाबर का कोई कंपैरिजन नहीं, वो बहुत ऊपर रखा है, ठीक है, ODI की, स्पेशली ODI टेस्ट क्रिकेट में। अगर विराट कोहली मैच जितवाता है, क्या विराट कोहली 150-160 के स्ट्राइक रेट से मैच जितवाता है? नहीं जितवाता। आप पागल है? 3 बजे सुबह उठ के यूं करके, अभी आप मुझसे एक सवाल कर रहे थे कि आप बगैर लाइट के क्यों बैठे हुए हैं। और शामे गरीबा होती है ना, गरीबों की जो शाम होती है, ये हमारी रोज शामे गरीबा होती है। ये ऐसे बेहया है, ऐसे बेशरम है, अब तो मुझे क्या लेने दे, ऐसे बेगैरत है कि इन्हें कोई हया नहीं है, इन्हें ना पाकिस्तानियों का कोई ख्याल। ये ऐसे मादर पितर आजाद है, ये वो नो होल्ड्स बार है, ये वो बेशरम है कि जिन्हें पता किसी का बाप हमारा ये बाल बांका नहीं कर सकता
क्योंकि हमारे सरों पे उनका साया कि जो पाकिस्तान के माई बाप है। आप अंदाजा लगाएं, 1.5 महीना हो गया आपके चेयरमैन का एक लफ्ज आपको सुनने को नहीं मिला, एक सिंगल वर्ड डजंट अटर फ्रॉम हिज माउथ, ही इज कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। हम आईसीसी को खत लिखेंगे, हमें 18,000 किलोमीटर सैर करवाई। रिजवान साहब कहते थे कि जी हम सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं। आपने कुछ भी लर्न नहीं किया। आपने पहले वनडे के अंदर टॉस जीता, आपने न्यूजीलैंड को बैटिंग दी, उन्होंने आपके खिलाफ लंबा स्कोर किया, आपने उससे भी कुछ नहीं सीखा। आपने अगले मैच के अंदर फिर टॉस जीता, फिर न्यूजीलैंड को दावत दी, फिर आप टारगेट नहीं पूरा कर सके, आपने उससे भी कुछ नहीं सीखा। तीसरा मैच आज हुआ, आपने इसमें भी टॉस जीता, न्यूजीलैंड को कहा आओ तुम बैटिंग करो, और आप फिर भी टारगेट पूरा नहीं कर सके। आपने इससे भी कुछ लर्न नहीं किया है। और उनके बॉलर्स की बॉलिंग देखिए, वो कैसी बॉलिंग करते हैं, और हमारे बॉलर्स को देखो कैसे वसी रन्स दे रहे हैं। इस टीम का सिर्फ अब एक ही इलाज है, मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी नेशनल क्रिकेट एकेडमी को फाल करना पड़ेगा और अपने सीनियर्स को थैंक यू वेरी मच कहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो ताल्लुकात, मुझे यहां से ये अखज मैंने किया है कि ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और वो उन ताल्लुकात के अंदर सर्द मेहरी फैसलों की वजह से है, T20 से इन सीनियर्स को ड्रॉप करने की वजह से है। जो भी है वो चीज पाकिस्तान क्रिकेट को महंगी पड़ रही है। मैं यहाँ न्यूजीलैंड में खड़े होकर आपको ये बात कर रहा हूँ। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे की तरफ बढ़े, बजाय कि हम पुरानी लड़ाइयों के अंदर पड़े, बजाय कि हम जो है ना वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहें। पाकिस्तान क्रिकेट का आईना हम सब लोगों ने देख लिया है, और अब इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैठ के फैसले करे, या इस मैनेजमेंट को घर भेजिए या सीनियर्स को घर भेजिए, अदरवाइज आप जीत नहीं सकते हैं। एक तो कप्तानी इतनी खराब करी है कि ये नहीं पता कि किससे बॉल करवाने, पहले 9 ओवर नसीम शाह से करा दिए, 41 ओवर करा रहे हो फहीम अशरफ से, आखिरी ओवर करा रहे हो आकिफ से। बच्चों की कप्तानी करते हैं स्कूल की, या तो इन्हें कोई मशवरे नहीं देता बाहर से, पता नहीं किस तरह के लोग चले गए बनते हैं प्रोफेसर। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, नंबर 3 पे भेज रहे हैं उस्मान को, वो इमाम साहब चूजे जैसा दिल, बॉल लगी वापस चले गए कि अपनी बचत कर लो। क्या हमें नजर नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो तुम? यार अफसोस होता है, पाकिस्तान से खेलना है, पैसों के प्लेयर हो गए, पैसों के। इस मुल्क की बदनसीबी है कि पैसों की लालच है, बस पैसे मिलते रहे, क्योंकि पीछे है नहीं ना कोई, पीछे इस तरह की दीवार है, पीछे कोई किसी ने आना ही नहीं है। एक सीरीज में ये बाहर होंगे अब्दुल्ला शफीक, दूसरी में आ जाएंगे। पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान जीत गया, किसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो 3-0 है ना, वैसे तो हम हर चीज़ में ही कहते हैं शेमफुल, ये भी शेम हो गया, वो भी शेम हो गया, रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट, बरीड पाकिस्तान क्रिकेट। ये जुमले और ये क्लीशेज और ये एडजेक्टिव्स हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यार देखो, मैं आप लोग को एक बात बताऊं, ये 3-0 जो न्यूजीलैंड से है ना, ऑल्दो हम न्यूजीलैंड से 6-0 हारे हैं, तकरीबन पिछले कोई आप 8 फरवरी को ट्राई नेशन शुरू हुई थी, आप 8 फरवरी से लेके आज हम अप्रैल में आ गए हैं, तकरीबन 2 महीनों के अंदर ना हम 6 दफ़ा इनसे हारे हैं, 3 अपने घर में, 3 उनके घर पे। और हर दफ़ा हमारा कप्तान मोहम्मद रिजवान आके बोलता है लर्न कर रहा हूँ। ये पता नहीं कैसे लर्न करेगा भाई, क्योंकि इतने साल इंटरनेशनल करियर गुजारने के बाद 90th ODI खेल रहे थे रिजवान, 130th ODI खेल रहे थे बाबर। और सिर्फ ये बाबर रिजवान की कहानी नहीं है, तैयब ताहिर की बात कर लें, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें, इमाम उल हक तो इंजर्ड होकर कट गए, उन्होंने बोला इस बुराई में ही नहीं आओ, उस्मान खान की बात कर लें, सलमान की बात, सब एवरीवन इज़ टू बी ब्लेम्ड। क्योंकि आप अगर न्यूजीलैंड, और मैं क्यों हर किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, हाँ बाबर रिजवान का ब्लेम ज़्यादा है, लेकिन इन बाकियों को भी मैं इसलिए ब्लेम कर रहा हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड ने इन 2 महीनों में आपसे 6 ODIs और 5 T20s खेले। आप सिर्फ एक T20 जीते हो इनसे, वो भी चौके छक्कों की बदौलत, तुक्के लग गए, कतरियाँ लग गई, जो भी आप लोग कहना चाहो उस तरह आप लोग उसको रिफ्रेस कर लो। लेकिन ये जो 6 ODIs है ना, इन 6 ODIs में न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी बेंच, अपनी पूरी सीनियर जूनियर, आने वाले, गुजरने वाले, रहने वाले, बैठने वाले, उठने वाले, सब ट्राई कर लिया पाकिस्तान के खिलाफ। ये किसी सिचुएशन में नहीं जीत रहे, क्योंकि इनको जीतना आता ही नहीं है।
ये जीतने के लिए बने ही नहीं हुए। टॉस जीता तो एक मैच में बैटिंग ले लेना पहले, कौन सा तू बाद में बैटिंग करके जीत रहा है? ओए वो बच्चे हैं बच्चे, आप बुड्ढे हो। बब्जी द किंग, रिजू द डांसर, शाहीन द लंगड़ा, रऊफ द टेपिया, नसीम द ब्यूटी क्रीम। घंटा बज गया है, घंटा बज गया है। और शर्म कर लो, T20 में न्यूजीलैंड के बच्चे थे, हमारे भी बच्चे थे, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनके तो बच्चे थे। आपके बुड्ढे थे प्लेयर। आपका इमाम उल हक प्रोटीन वाला, रिजवान ब्रैडमैन, बॉब्जी द किंग, नसीम द स्विंग, ये और वो, रऊफ द टेपिया। शर्म कर लो थोड़ी सी। ऑल आउट हो गए फिर एक दफा यार। जो टीम T20 में 20 ओवर नहीं खेल पा रही, जो टीम वनडे में 50 ओवर नहीं खेल पा रही, यार वो टीम क्या करेगी? मुझे बताओ ना, वो टीम क्या करेगी? मुझे इस बात का आंसर दो। वेलकम बैक दोस्तों, वीडियो आपने देखी, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको हमारी रेगुलर वीडियो मिलती रहे। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि ये हार का जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, कभी सीनियर पर, कभी जूनियर खिलाड़ियों पर, कभी सिलेक्शन कमेटी पर, कभी कोच पर। तो देखा जाए तो अलग अलग इनके एक रूप नज़र आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, जब चर्चा होती है कि किसको दोषी बनाया जाए। अब ये इस विचार में लगे हैं कि किसको पकड़ा जाए। अभी फ़िलहाल जो लक्षण आ रहे हैं वो दिख रहे हैं सीनियर खिलाड़ियों पे इसका आरोप पूरी तरह थोपा जाएगा। अब बाबर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैच 3-0 से आप सीरीज़ हार गए, बाबर ने 2 मैचों में 50+ स्कोर किया है। अब बात देखी जाए, कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि बाबर मैच फिनिश नहीं करे, देखा जाए तो वो अपनी जगह ठीक है। बाबर अगर सीनियर खिलाड़ी है, 50 बना चुके हो, तो आप एक टीम के मेन खिलाड़ी हो, आपको मैच फिनिश करके देना चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो वो एक अकेला ही खिलाड़ी है जो रन बना रहा है, फिर भी उसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, फिर भी उसके खिलाफ बातें की जा रही है। दोनों तरफ, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। विराट कोहली से जब आप कंपेयर करते हो, कंपेयर तो छोड़ो, ये विराट कोहली का आसपास भी नहीं है। मतलब अगर ये विराट कोहली की तरह बनना चाहता है, कुछ उसके कदमों पर चलना चाहता है, तो कम से कम आप ऐसी एक आधी इनिंग तो खेलिए। विराट कितने मैच ऐसे जिता चुका है टीम को जो बिल्कुल एक साइडेड हो चुके थे, जहां भारत के कोई चांसेस नहीं थे। जब से विराट ने वनडे में कदम रखा है 2008 के बाद से, उसके बाद इतने मैचेस आए विराट ने वनडे में, T20 में, टेस्ट में, जहां सिंगल हैंडेड जिता है। बाबर अगर बड़ा खिलाड़ी बनना है, नाम बनाना है अपना, तो इस तरह के मैचेस जिताने होंगे। पाकिस्तान टीम में और कोई बड़ा स्टार नहीं दिखता। कम से कम आप पे वो प्रेशर भी नहीं है कि आप डॉट बॉल खेलो, आराम से लंबा चलो, आखिरी तक मैच लेके जाओ, मैच जिताओ। जब ये मैच जिताना शुरू करेगा बाबर, तब ये कंपैरिजन में आएगा कि बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट में। तो बाबर को मैच फिनिश करना जरूरी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में और कोई रन नहीं बना रहा, अकेला रन भी खैर बाबर ही बना रहा है, तो ये भी पॉइंट है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में।